हेलो फ्रेंड्स, एसी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, जिसमें ऊर्जा संसाधन एवं प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं को देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके मैचिंग के भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधन की बात करें तो यहाँ पे देखिए 1998 में क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया है। इसके अलावा 2000 में आपका क्या किया गया, विद्युत सुधार अधिनियम 1999 को लागू किया गया। 2000 में क्या किया गया, विद्युत सुधार अधिनियम 1999 को लागू किया गया। इसके अलावा बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो आपकी ऊर्जा संसाधन है, यानी कि जो जिसके द्वारा बिजली आपकी उत्पादित की जाती है, उसमें बात करें तो तीन निगमों के द्वारा ये क्या होती है, संचालित होती है। एक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड हो गया, जो कि तापीय विद्युत उत्पादन को देखती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड हो गया, जो कि जल विद्युत उत्पादन को देखती है। मुख्य रूप से बात की जाए तो यही आपकी नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो जल विद्युत उत्पादन होता है उसमें मुख्य रूप से नदी पर बांध बनाकर टरबाइन लगाकर आपका विद्युत की क्या होती है, यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो इसमें क्या दिया गया है आपका, इसमें मुख्य रूप से पारेषण, वितरण एवं विद्युत पदार्थ कार्य होती है, उसका ये आपका क्या करती है, संचालित करती है। यानी ये जो आपका आगे विद्युत का जो कहाँ पर भेजना, क्या करना है, ये सब चीज़ें ये देखती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप दोस्तों बात करते हैं विद्युत उत्पादन केंद्र की। तो विद्युत उत्पादन केंद्र हम यहाँ पर एक एक देखेंगे, और इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश में आपके जिले हैं, किस जिले में कौन सा केंद्र है वो आपका इंपॉर्टेंट है। तो यही यहाँ पर इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहाँ पर कौन सा ताप विद्युत केंद्र स्थित है और किस जिले में स्थित है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखते हैं ताप विद्युत उत्पादन की बात की जाए तो राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जनवरी 2000 में अस्तित्व में आया। तो इसको ध्यान रखिएगा, राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का इसका यहाँ पर न्यू इसकी पड़ी थी, या ये इसका स्थापना जो हुई थी वो 2000 में हुई थी। और इसी के अंतर्गत आपका देखिए यहाँ पर प्रमुख ताप उत्पादन केंद्रों की बात की जाए तो आपका हरदुआगंज, परीक्षा, पनकी, अनबरा, ओबरा, ये सब आते हैं। लगभग 25 इकाइयाँ कार्यरत हैं इस प्रकार। तो उन सभी को देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सबसे पुरानी ताप विद्युत परियोजना है, और इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। काफ़ी ये पुरानी आपकी है, अलीगढ़ के निकट इसमें की गई थी। और यहाँ पे देखिए 220 मेगावाट क्षमता की यूनिटें स्थापित की गई थी, और 1967 में पुनः इसका पुनरुद्धार किया गया रूस की मदद से, और कुल इसकी उत्पादन क्षमता अब जो हो गई है वो आपकी 610 मेगावाट हो गई है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपका है हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, मुख्य रूप से अलीगढ़, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। और यदि उत्पादन क्षमता कभी कभी आ जाता है, वैसे उत्पादन क्षमता से क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपके जिले हैं वही उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो 610 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप बात करते हैं परीक्षा ताप विद्युत परियोजना। तो परीक्षा ताप विद्युत परियोजना आपकी झांसी जिले में स्थित है, और बात करें इसकी उत्पादन क्षमता की तो 1140 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं ओबरा ताप विद्युत परियोजना। कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र या परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये सोनभद्र जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और इसका निर्माण आपका जो किया गया था 1967 से 1971 तक किया गया था, और पूर्व सोवियत संघ, यानी जो कि अब रूस है, सोवियत संघ की सहायता से इसका निर्माण किया गया था, और इसकी उत्पादन क्षमता वर्तमान में 1094 मेगावाट है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं पनकी विस्तार ताप परियोजना। तो यहाँ पे देखिए पनकी ये आपका है कानपुर जिले के पनकी में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की 210 मेगावाट की 50 वर्ष पुरानी ताप विद्युत परियोजना को जनवरी 2018 में बंद कर दिया गया। यानी यहाँ पर पहले ही आपकी ताप विद्युत केंद्र था, उसको बंद करके वहीं पर क्या किया गया, फिर से इसका विस्तार किया जा रहा है, इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है यहाँ पर। और अब जो नया डेवलपमेंट किया जा रहा है उसमें 660 मेगावाट क्षमता की नई इकाई स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर रोजा ताप विद्युत परियोजना। तो कोयले पर आधारित ये भी परियोजना है, और इसमें देखिए मुख्य रूप से इसकी जिले की बात करें तो शाहजहांपुर में स्थित है। 1200 मेगावाट इसकी क्या है, क्षमता है। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 2006 में इसका अधिग्रहण रिलायंस ग्रुप द्वारा कर लिया गया, तो ये अभी भी आपका संचालित होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं चंदौसी ताप विद्युत केंद्र। तो ये मुरादाबाद जिले में स्थित है, और 100 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो बस यहाँ पर आपका चंदौसी कहाँ पर स्थित है, मुरादाबाद में। ये ध्यान रखिएगा, मैचिंग से क्वेश्चन आपके आएंगे। एक तरफ आपका दिया होगा, यहाँ पर क्या दिया होगा, एक तरफ आपके ताप विद्युत केंद्र दिए होंगे, और दूसरी तरफ आपका क्या रहेगा, जिले दिए होंगे, या स्थान का नाम दिया होगा। तो आप स्थान या जिले के नाम आपको ध्यान रहेगा, तो आसानी से आप मैचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत आपका क्या आएगा, निम्न में से कौन सा ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है, तो वो भी आपको इस तरह देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं घाटमपुर परियोजना। तो ये राज्य एवं सरकार न्यूली लिग्नाइट की 1980 मेगावाट क्षमता की संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण रामाबाई नगर, ये ध्यान रखिएगा, ये रामाबाई नगर में किया जा रहा है। घाटमपुर परियोजना ये आपका रामाबाई नगर कानपुर नगर के अंतर्गत ये आपका देखा आता है। मुख्य रूप से ये कानपुर देहात के जिले आपके इसमें देखने को मिलते हैं। कानपुर यहाँ पर आप देहात कर सकते हैं इसको, तो उसी के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं
अनपरा ताप विद्युत केंद्र। तो अनपरा ताप विद्युत केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका देखिए सोनभद्र जिले में स्थित है, अनपरा नामक स्थान पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो सोनभद्र ध्यान रखिएगा। कुल यहाँ पर देखिए उत्पादन क्षमता जो है वो 1630 मेगावाट है और इसका अनपरा डी ताप विद्युत परियोजना का निर्माण जापान के सहयोग से किया जा रहा है। इसकी स्थापित कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। अनपरा तापीय परियोजना निजी क्षेत्र की है, तो ये ध्यान रखिएगा निजी क्षेत्र की कौन सी परियोजना है? आपकी अनपरा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये सब स्थित है इसलिए इनको पढ़ना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा 12 ताप विद्युत एवं करछना ताप विद्युत केंद्र की बात करें तो दोनों यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, एक 12 आपका हो गया, करछना हो गया, दोनों आपके इलाहाबाद के 12 और करछना तहसील में स्थित है। और यहाँ पर जो मेगावाट इसकी बात करें तो 660 × 3 यहाँ पर है, तो 3 यानी 660 की 3 यूनिटें यहाँ पर स्थापित की गई है और करछना में बात करें 660 की 2 यूनिटें स्थापित की गई हैं। तो यहाँ पर ये पूर्ण हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बात करते हैं मेजा ताप विद्युत परियोजना। तो मेजा ताप विद्युत परियोजना की बात की जाए तो 1320 मेगावाट क्षमता की परियोजना है और इसका निर्माण भी इलाहाबाद की मेजा तहसील में किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आप दोस्तों बात करते हैं नदी घाटी परियोजनाओं की, यानी कि जो नदियों पर आपके बांध बनाकर ताप विद्युत परियोजनाएं यानी टरबाइन, ये तो आपकी इसको देखिए क्या कहा जाता है, जो आपकी कोयला आधारित परियोजना है उसको ताप विद्युत परियोजना कहा जाता है और जो जल आधारित आपकी परियोजना होती है उसको नदी घाटी परियोजना या जल ताप विद्युत परियोजना कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इनको देखते हैं जो नदी घाटी परियोजनाएँ हैं, तो मुख्य रूप से क्योंकि यहाँ पर आसान होता है आपका कि आप नदी घाटी पर बांध बनाकर आपकी परियोजनाएं यानी कि टरबाइन मोटर वहाँ पर आपका लगाकर उससे विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो ये काफ़ी यहाँ पर इजी होता है और काफ़ी नदियाँ क्योंकि यहाँ पर आपके यूपी में देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर परियोजनाएं भी यहाँ पर आपको उस पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में बृहत एवं लघु जल विद्युत ग्रहों के परिचालन रख रखाव तथा नई परियोजनाओं के सर्वेक्षण अनुसंधान और निर्माण संबंधी कार्य जल विद्युत उत्पादन निगम के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये आपके जल विद्युत के अंतर्गत आ गया और वो सब आपका जो था ये आपका ताप विद्युत के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे देखिए कुल बात की जाए तो इंपॉर्टेंट 7 हैं, बाकी यहाँ पर अन्य भी हैं तो उनको देखते हैं। तो रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना की बात की जाए तो ये देखिए कहाँ पर स्थित है, मुख्य रूप से जिला इंपॉर्टेंट है और साथ ही नदी जिसपे वो स्थित है, क्योंकि यहाँ पर नदी घाटी परियोजना है तो नदी आपको ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोनभद्र जिला हो गया, पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर बांध बनाया गया है और रिहंद जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। 50-50 मेगावाट की 6 इकाइयाँ यहाँ पर आप स्थापित है और इस प्रकार इस योजना की कुल आपकी क्षमता कितनी है? 300 मेगावाट है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं ओबरा जल विद्युत परियोजना। देखिए ओबरा ताप विद्युत परियोजना भी है और आपकी ओबरा जल विद्युत परियोजना भी है, दोनों को ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पर स्थित है? सोनभद्र जिले में ओबरा नामक स्थान पर रिहंद नदी पर स्थित है। 33 मेगावाट की 3 इकाइयाँ लगी हैं जिसकी कुल उत्पादन क्षमता आपकी क्या हो गई? 99 मेगावाट की हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर आपकी जो परियोजना है वो माता टीला जल विद्युत परियोजना है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है और ये आपका क्वेश्चन जो है माता टीला जल विद्युत परियोजना, ये आपके कोई भी एग्जाम हो चाहे एसएससी वगैरह के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी हो गया और यूपी पीएससी के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपका बनता है माता टीला से। तो ये देखिए कहाँ पर स्थित है, ये ललितपुर जिले में स्थित है और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की सहायता से बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा नदी ही आपका आता है, किस नदी पर है? माता टीला परियोजना, इससे जो क्वेश्चन आता है यही आता है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 30 मेगावाट है। तो ये ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के निकटवर्ती जो जिले हैं इससे क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। अब है यहाँ पर ऊपरी गंगा नहर स्थित विद्युत ग्रह, तो यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। मुख्य रूप से यहाँ पर बात करी जाए तो हरिद्वार के पास से निकलने वाली इस नहर पर देखिए क्या है कि हरिद्वार के पास से नहर निकाल के आपकी यूपी के अंतर्गत लाई गई हैं। एक आपकी ऊपरी गंगा नहर है, एक आपकी निचली गंगा नहर है। तो निचली गंगा नहर है वो थोड़ा और आगे जाकर यानी कि आपकी निकाली गई है और ऊपरी गंगा जो नहर है वो हरिद्वार से ही पूरी निकाल दी गई है, यूपी में ये आती है। तो यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो जल विद्युत परियोजना आपकी है वो मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए यहाँ पे कुछ जिले दिए गए हैं, बुलंदशहर हो गया, अलीगढ़ हो गया, वहीं पर छोटे छोटे जल विद्युत केंद्र बनाकर इन लोगों को यानी इन जिलों को विद्युत आपूर्ति दी जाती है और सभी इकाइयों की कुल उत्पादन क्षमता 13.7 मेगावाट है, यानी कि जो ऊपरी गंगा नहर पर स्थित है। क्योंकि नहर है इसमें नदी उतना चौड़ा नहीं होगा और ना ही उतनी क्षमता इसी पानी वहन करने की होगी, तो यहाँ पर छोटी छोटी इकाइयाँ स्थापित की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं पूर्वी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना। ये कहाँ पर स्थित है? आपकी सहारनपुर में स्थित है। तो ये देखिए पूर्वी यमुना नहर पर बेलका सहारनपुर और बाबेल सहारनपुर दोनों नाम ध्यान रखिएगा। इन स्थानों पर छोटे विद्युत ग्रह स्थापित किए गए हैं जिनकी क्षमता 3-3 मेगावाट की है और कुल क्षमता 6 मेगावाट की है। तो बस यहाँ पर आपके जो स्थान है इनको ध्यान रखिएगा, यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं शीतला जल विद्युत परियोजना की। तो ये देखिए कहाँ पर स्थित है, ये आपका इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है? मोठ झांसी में किया गया है। इस परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता जो है वो 3 मेगावाट है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पर अब बात करते हैं खारा जल विद्युत परियोजना की। तो यहाँ पर देखिए खारा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? यमुना नहर पर सहारनपुर जिले में स्थित है। तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और
कुल उत्पादन क्षमता इसकी बात की जाए तो 72 मेगावाट है। जिले आप ध्यान रखिएगा जरूर सभी की। गंडक परियोजना की बात की जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गंडक परियोजना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। कभी भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, गंडक परियोजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना है, तो उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश के साथ किस राज्य के साथ मिलकर गंडक परियोजना की शुरुआत की गई है, तो बिहार के साथ मिलकर। और नेपाल को भी इससे क्या है, विद्युत दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए राजघाट परियोजना की, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ये भी संयुक्त परियोजना है और ये भी आपकी बेतवा नदी पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट आपका है राजघाट परियोजना। अब दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की। तो यहाँ पर देखिए जो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है, राष्ट्रीय जो है, यहाँ पर स्टेट की बात नहीं की जाएगी, उसके 7 उत्पादनरत एवं 3 निर्माणाधीन इकाइयाँ हैं, उनको देख लेते हैं। तो जो निर्माणाधीन के अंतर्गत आपकी आती हैं वो आपकी औरैया में जो स्थित है, आंवला में जो स्थित है और दादरी में जो स्थित है, उसको अभी यहाँ पर हम देखेंगे, वो निर्माणाधीन है। तो जो यहाँ पर राष्ट्रीय है वो आपका देखिए दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर में बनाया जा रहा है, जो कि निर्माणाधीन है आपका। इसके अलावा आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली में बनाया जा रहा है। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली में बन गया है। टांडा ताप विद्युत केंद्र अम्बेडकर नगर में स्थित है। शक्ति नगर सुपर ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र जिले में स्थित है। औरैया ताप विद्युत केंद्र औरैया में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए मुख्य रूप से 3 जो आपके हैं निर्माणाधीन है, दादरी हो गया, आंवला हो गया और यहाँ पर औरैया वाला हो गया। तो ये आपके क्या है, केंद्रीय है, मतलब राष्ट्रीय राष्ट्र यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए ताप विद्युत केंद्र एक आपका सोनभद्र में भी है और मेजा संयुक्त ताप विद्युत केंद्र आपका प्रयागराज में है, ये इसको भी यहाँ पर निर्माणाधीन बताया गया है। बिल्हौर थर्मल पावर प्लांट बिल्हौर में स्थित है, कानपुर के अंतर्गत आता है, ये भी आपका निर्माणाधीन है। तो ये टोटल 7 आपके क्या है, राष्ट्रीय हैं, ध्यान रखिएगा इनको। इसके अलावा यहाँ पर एक और है आपका टाडा ताप विद्युत, ऊपर ही आपने देख लिया है, टाडा ताप विस्तार ताप विद्युत गृह अम्बेडकर नगर में स्थित है ये, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसको, ये आपने इसका 2 बार यहाँ पर दे दिया गया है, यहाँ पर भी आपका है और यहाँ पर भी, तो इसको कट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एनटीपीसी के ताप विद्युत केंद्र कोयला आधारित जो है उनको देखिए, यही आपका जो ऊपर है, इसी में से कुछ एनटीपीसी के आपके हैं। तो टांडा ताप विद्युत केंद्र एनटीपीसी का है, रिहन ताप विद्युत केंद्र एनटीपीसी का है, ऊंचाहार ताप विद्युत केंद्र एनटीपीसी का है, सिंगरौली सुपर ताप परियोजना। तो ये सभी देखिए, टांडा आपने देखा अम्बेडकर नगर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। रिहन ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में है, ऊंचाहार ताप विद्युत केंद्र रायबरेली में है और सिंगरौली सुपर ताप परियोजना सोनभद्र जिले में स्थित है। तो जिले भी ध्यान रखिएगा और एनटीपीसी का है ये भी ध्यान रखिएगा। एनटीपीसी के गैस आधारित ये जो केंद्र है विद्युत केंद्र वो औरैया वाला है, जो कि निर्माणाधीन है, यह मतलब राष्ट्रीय स्तर पर इसका निर्माण किया जा रहा है। दादरी ताप विद्युत परियोजना है, ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली में स्थित है, ये एनटीपीसी के हैं। एनटीपीसी के आपकी भारत सरकार की कंपनी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए परमाणु विद्युत गृह। तो परमाणु विद्युत गृह की बात की जाए, यानी कि परमाणु रिएक्टर द्वारा आपका जो विद्युत संयंत्र लगाया जाता है उसकी बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए नौरौरा आपका जो है बुलंदशहर का, यूपी में बुलंदशहर जिले के नौरौरा नामक स्थान पर गंगा के निकट स्वदेशी डिजाइन उन्नत दाबयुक्त तथा भारी जल आधारित 220 मेगावाट यानी 2 है क्षमता, यहाँ पे 2 परमाणु रिएक्टर कार्यरत है, जिससे आपका बिजली का निर्माण किया जाता है। इसका निर्माण कब हुआ था आपका 1 दिसंबर 1976 तथा 1 नवंबर 1977, 2 है ना, तो एक का निर्माण आपका हुआ था 1 दिसंबर 1976 को, दूसरे का 1 नवंबर 1970 को हो गया। दोनों परमाणु संयंत्रों से विद्युत व्यावसायिक उत्पादन प्रथम इकाई से 1 जनवरी 1991 से, यानी जो 76 में बना उसका 1991 से ही यहाँ से मिलना शुरू हो गया विद्युत, और जो दूसरा आपका है वो आपका व्यावसायिक उत्पादन में बात की जाए तो 1991 में, और दूसरे से 1992 में यहाँ पर क्या हो गया, बिजली मिलना प्रारंभ हो गया। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए परमाणु शक्ति परियोजना केंद्र आपने नौरौरा देख लिया, यहाँ पर 200 आपका 20 है, ध्यान रखिएगा, कट कर दीजिएगा, 220 है, तो इसको आपने देख लिया नौरौरा वाला। नेक्स्ट यहाँ पर अब गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए सौर शक्ति केंद्र की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ जिले हैं और गांव हैं जिसके अंतर्गत ये लगाया गया है। सराय सायदी गाँव मऊ हो गया और कल्याणपुर गाँव अलीगढ़ हो गया। यहाँ पर आपका 100 किलोवाट की क्षमता की एक ग्रिड संयोजित और सौर शक्ति केंद्र की स्थापना की गई है। सौर शक्ति का मतलब है जो सोलर सेल जो आपके लगाकर आपकी विद्युत क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, तो वो आपका यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा कचरा आधारित विद्युत केंद्र की बात की जाए तो भारत सरकार के सहयोग से लखनऊ में, यानी उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार के सहयोग से लखनऊ में 300 टन कूड़े कचरे से 5 मेगावाट की एक प्रदर्शन परियोजना स्थापित निजी उद्यम मैसर्स एशिया बायो एनर्जी, यानी कि ये जो कंपनी जिसने लगाया है लखनऊ में आपका कचरा आधारित विद्युत केंद्र, वो मैसर्स एशिया बायो एनर्जी चेन्नई की कंपनी है, उसने यहाँ पर लगाया है। 5 मेगावाट इसकी क्षमता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, लखनऊ में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पवन ऊर्जा केंद्र यहाँ पर दिया गया है। तो पवन ऊर्जा केंद्र की बात की जाए तो मुख्य रूप से 3 जिले गोरखपुर, महोबा और चित्रकूट में पवन ऊर्जा हेतु मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए गए हैं, यानी कि यहाँ पर भी आपका
पवन ऊर्जा की सहायता से बिजली बनाई जा रही है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर एक हो गया ताप विद्युत केंद्र जो कोयला आधारित है, और दूसरा आपका जल विद्युत केंद्र, यानी कि जो परियोजनाएं आपकी हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए एक साथ सबको दे दिया है, जिससे आप इसको आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको पीडीएफ में आप टेलीग्राम चैनल से पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। यहाँ पर एक एक पूरा आपका दिया गया है जो जहाँ पर जिस जिले में स्थित है, तो डायरेक्ट यही आप पढ़ लेंगे तो यहीं से भी आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे शारदा जल विद्युत परियोजना आपका शारदा नहर पर बनाया गया है, बनवासा पीलीभीत में स्थित है। इसके अलावा रिहन जल विद्युत परियोजना रिहन नदी पर स्थित है, पिपरी सोनभद्र में। ओबरा जल विद्युत परियोजना रिहन नदी पर स्थित है, ओबरा सोनभद्र में। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, माता टीला झांसी में। शीतला जल परियोजना झांसी में स्थित है। परीक्षा जल विद्युत केंद्र आपका बेतवा नदी परीक्षा झांसी में स्थित है। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है। गंडक परियोजना बूढ़ी गंडक नदी पर है। गंगा विद्युत क्रम ऊपरी गंगा नहर नदी पर है। तो ये सब आपकी यहाँ पर ताप परियोजनाएं हैं, सबका एक ही साथ हमने यहाँ पर दे दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा।